इस मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा बनाया गया ये मंदिर भले ही हिंदू धर्म का है, मगर इसे बनाने में हर धर्म का योगदान रहा है। कंट्री से मुख्तलिफ, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत से लोग मौजूद हैं। आइए कोशिश करते हैं किसी से बात करें, अगर कोई बात करना। इंडिया जो है वो एक, आपको पता है, बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है उनको। ये चीज मुझे पता है कि वो बिल्डिंग्स बनाई है इन लोगों ने, लेबर ने, ठीक है। लेबर आज यहाँ पे किस कंडीशन में रह रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि छोटे छोटे से जो ये रूम्स हैं, और इसमें आप कपड़ों की कंडीशन देख सकते हैं। खास तौर पे मतलब वीडियो बनाना इस तरीके से अलाउ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी की ये जो मतलब दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं। इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ है, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज। पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदीया है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है। हत्ता के तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं, वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इंपोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। नेशनल इंटरेस्ट अगर उनको मिल रहा है गल्फ कंट्रीज से, या गल्फ कंट्रीज एक काफिर मुल्क की तरफ जा रही हैं, तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रही हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि वो पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है या कतर हमारा इस्लामी मुल्क है। तो वो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मजहब को जी। अच्छा, आ जाए इधर, आ जाए, कुछ नहीं होता, गपशप कर रहे हैं। अच्छा, वीडियोस देखी है? अच्छा, चलें जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪਤਾ। अच्छा, टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या आप कोई बात कर रहे थे? मैं भाई ये बताना चाहता हूँ, देखो ये मुल्क एक ऐसा है, जैसे हम लोग गरीब फैमिली से ना इधर आएंगे ना, ये सबसे अच्छा मुल्क यही है। यूरोप से भी अच्छा मुल्क यही है, सबसे अच्छा मुल्क दुबई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही है ना उनके पास कोई स्किल होती है, ना ही उनके पास एजुकेशन होती है। वो पैसे लगाते हैं, घर वालों को तंग करते हैं कि भाई हमने जाना है जी, हमने जाना है। ठीक है जी। जो काम नहीं करना चाहता है वो तो जाने के लिए तैयार है। ठीक है, हम लोग आज मेहनत करना जानते हैं। आज 11 साल हो गया, 11 साल हो गया दुबई में हूँ। ठीक हो गया, सही है, काम भी करता हूँ। आप पाकिस्तान से, इंडिया से? नहीं, इंडिया से कितने पैसे कमा लेते हैं? कितने पैसे कमा लेते हैं? दोस्तों, साल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी 2 मंदिरों का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ। इसके बाद 14 जनवरी को मुस्लिम देश UAE में वह एक विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी को मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। मंदिर का निर्माण करने वाली संस्था BAPS का निमंत्रण प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम देश में बनने वाले यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर जैसा ही भव्य है। मंदिर की खासियत की बात करें तो यह 55,000 वर्ग मीटर में बन रहा है। इसे तराशने का काम भारतीय नागरिकों ने किया है। यह UAE में पत्थरों को तराश कर बनाया गया पहला हिंदू मंदिर है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर को बनाने की लागत लगभग 700 करोड़ रुपये है।
मंदिर को बनाने में 40,000 क्यूबिक मीटर मार्बल, 1,80,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर और लगभग 18 लाख ईंट का इस्तेमाल हुआ है। साल 2015 में पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे, तब यूएई ने इस मंदिर के लिए 17 एकड़ की जमीन आवंटित की थी। 2017 में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसकी ईंट रखी है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अभिनेता संजय दत्त और अक्षय कुमार ने भी ईंट रखी थी। पाकिस्तानी ब्लॉगर विनय कपूर ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया गया कि उनका अयोध्या में राम मंदिर करने का अनुभव कैसा रहा। विनय ने बताया है कि अयोध्या में नंगे पांव घूमना और राम जी के दर्शन करना उनके सपने के पूरे होने जैसा है। वह राम जी का दर्शन कर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। अयोध्या के भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले पहले पाकिस्तानी शख्स ने ऐसा क्या कह दिया जो वायरल हो गया। इवेंट हुआ था जिसमें तमाम दुनिया के लोग आए थे, अपनी अपनी डिफेंस को वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया था। उसके ऊपर जो है ना ब्रह्मोस के ऊपर सऊदी की नज़र पड़ी है और पहले फिलिपाइन को इंडिया ने बेचा और अब सऊदियों के साथ 2800 करोड़ की डील है। सर सबसे पहले ये बताएं, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में इसलिए मशहूर हुआ कि वो हथियार बहुत ज़्यादा खरीदता है और अब वो जी बेच रहे हैं, अपने बनाए हुए मेड इन इंडिया के जो मिसाइल हैं वो बेच रहे हैं। और ये ब्रह्मोस है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस पे क्या मसला नहीं है हमें कि वो इंडिया से मिसाइल ले या किसी से भी ले, लेकिन एज अ मुस्लिम अगर हम हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे जाती है, वो किसी तरह की कोई डिमांड भी नहीं करती, अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए। तो अगर उनको कोई डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए था तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे पहला राइट था कि वो पाकिस्तान की तरफ देखते। अगर वो पाकिस्तान, लेकिन सर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना, हम तो खुद इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमसे कैसे खरीदते हैं वो? देखें कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद बनाते हैं, अगर वो हमसे नहीं। देखा होगा चाइनीज फौजियों ने डंडों से मारा था इनको, जिसपे खारदार तारण, लेकिन चाइना ने भारत के साथ ट्रेड बंद नहीं की थी। बिजनेस का दौर है, तो आप खुद को मनवाएं, आपको अपने आप को स्टेज पे ले जाए। कोई एक प्रोडक्ट तो हमारी हो ना ऐसी जो दुनिया हमसे ही ले, कुछ तो बनाएं। हम आज सऊदी अरेबिया ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो था और वहाँ पे कई कंपनीज ने अपने हथियारों की नुमाइश की और वहीं पर जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्रह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जिस तरह से वो अपने कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक करैक्टर, पहले मोदी ने अपना करैक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इम्पोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज थे, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। देखिए हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और हमने हमेशा इंडिया के साथ डिफेंस में अपना एक कंपैरिजन रखा है। अब आप देखिए अगर हम डिफेंस पर ही रहें तो इंडिया अपने डिफेंस की हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो क्या बनाते हैं। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे बजट का 85% जो हिस्सा है वो हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, डिफेंस नो डाउट के पाकिस्तान का भी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा कि इंडिया का भी स्ट्रांग है, लेकिन वजह यह है कि हम इंटरनेशनली अब हमारी रेपुटेशन वो नहीं रही। देखिए इंटरनेशनल स्टेज पे जब इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर करता है ना, तो उधर आपकी रेपो जब